नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पूर्वोत्तर में शांति बहाली की दिशा में अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। समझौते से पूर्वोत्तर राज्यों में दीर्घकालिक शांति होगी बहाल। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और उल्फा के अरविंद राजखोवा समेत 16 प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के 13 प्रतिनिधि मौजूद रहे। त्रिपक्षीय समझौते के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही असम के कई छात्र संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस दिन को ऐतिहासिक और सुनहरा दिन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली और पूर्वोत्तर के बीच की दूरी कम करते हुए सभी से बातचीत की है। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते हुए हैं, जिससे पूर्वोत्तर भारत में शांत स्थापना हुई है। गृहमंत्री ने विश्वास दिलाया कि समझौते में लिखी एक एक बात पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान हो रहा है और असम के विकास के लिए कई योजनाओं की मंजूरी भी दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भी इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में असम की शांति प्रक्रिया निरंतर जारी है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने स्वीकार किया है। इससे पहले नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें जेडीयू के वर्तमान अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। जेडीयू के आंतरिक उठापटक पर भाजपा ने आड़े हाथ लिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी 2-3 अध्यक्षों को हटा चुके हैं और अब वे मुख्यमंत्री पद के कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एनडीए में जाने के सवाल पर कहा कि जनता दल यूनाइटेड है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं। नीतीश कुमार को जेडीयू के अध्यक्ष बनाए जाने पर आरजेडी ने भी पैनी नजर बनाए रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का पार्टी अध्यक्ष बनना उनकी पार्टी का फैसला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लल्लन सिंह को आनंद फानंद में अध्यक्ष पद से हटाना जरूरी हो गया था और ये आंतरिक मामला है। इस बीच जदयू के सहयोगी राजद इस पूरे घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं का लक्ष्य रामनगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करना है और वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर विशेष स्थान दिलाना है। अयोध्या धाम की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए 4 मार्गों को भव्य और सुगम बनाया गया है। चौड़ीकरण और सौंदर्यपूर्ण सड़कों को रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री इन सभी मार्गों का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप की नींव रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को सुल्तानपुर, NH-27 जगदीशपुर, गंगा रामन से जोड़ने वाली सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NH-28 लखनऊ अयोध्या खंड की भी आधारशिला रखेंगे। मौजूदा अयोध्या बाईपास NH-28 नया NH-27 का सुदृढ़ीकरण का कार्य होगा। कतर अदालत द्वारा 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को कम करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अभी कतर का विस्तृत फैसला नहीं देखा गया है। फैसले के बारे में मौखिक रूप से जानकारी सामने आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भारतीयों का हित उनकी पहली प्राथमिकता है। इसको लेकर लीगल टीम और प्रभावितों के परिजनों के साथ बातचीत करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों को संरक्षित करने की नीति पर अरिंदम बागची ने कहा कि हम किसी भी देश की
आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन भारत उन सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र रखे हुए है जिससे हमारे देश के सुरक्षा हित प्रभावित होते हैं। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को सौंपने के लिए पाकिस्तान से प्रत्यर्पण के अनुरोध को लेकर अरिंदम बागची ने कहा कि संबंधित दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत में प्रत्यर्पित करने के लिए कहा गया है। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोरोना के सक्रिय मामले 4091 हो गए हैं। पिछले एक दिन में देश में कोरोना के 797 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से पिछले एक दिन में 5 लोगों की मौत भी हुई है। केरल में 2 मरीजों में कोरोना से उनकी मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र, पुदुचेरी और तमिलनाडु में एक मरीज की मौत हुई है। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के बढ़ते मामले देखे जा रहे हैं। 28 दिसंबर तक JN1 के 135 मामले सामने आए हैं। इनमें केरल में 41 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं गुजरात में 36 मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के मामले कर्नाटक में 34, गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9 और राजस्थान में 4 मामले दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में 2 और दिल्ली में भी 1 मामला सामने आया है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख केवल अयोध्या या देश के लिए महत्वपूर्ण तारीख नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोर शोर से जारी है। सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे होने के बावजूद जवानों ने परेड की रिहर्सल की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के अंतरिम नेता के रूप में नियुक्ति के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जबकि संजय सिंह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता बने रहेंगे। शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता का पद खाली था। इसे भरने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा का नाम प्रस्तावित कर राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजा था, जिसे सभापति ने अस्वीकार कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे। अनुराग सिंह ठाकुर ने जिले के झंडूता क्षेत्र में पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनता को आसानी से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की सरकार ने जनता के द्वार तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में DMD के प्रमुख कैप्टन विजयकांत को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने विजयकांत को श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिनेता रजनीकांत ने चेन्नई में DMD के प्रमुख और अभिनेता कैप्टन विजयकांत को श्रद्धांजलि दी। DMD के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का कल चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। मंदिर में जहां सज्जा सजावट का काम तेजी से जारी है, वहीं अयोध्या हवाई अड्डे के पास दीवारों पर सौंदर्यीकरण का काम भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने अयोध्या में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया गया है। पंजाब के अमृतसर जिले में एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। BSF की ओर से कहा गया है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार से तस्करी के लिए किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में केवल तृणमूल कांग्रेस ही भाजपा को सबक सिखा सकती है, कोई अन्य पार्टी नहीं। जयपुर में महिला लाभार्थियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से मिलकर गैस सिलेंडर के दाम कम करने के फैसले पर आभार व्यक्त किया। राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी से घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में तेज गति से विकास हुआ है। आज कनेक्टिविटी हर मार्ग से बेहतर हो गई है। जिस अयोध्या का समाधान सालों से नहीं हुआ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ये समाधान संभव हुआ है। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का धर्मोपदेश बिहार के बोधगया में कालचक्र ग्राउंड में शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हजारों बौद्ध अनुयायी शामिल होंगे। बोधगया में दलाई लामा के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
प्राचीन तिब्बत मंदिर और कालचक्र मैदान में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रवचन के दौरान कालचक्र मैदान से किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन भी रोक दिया गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई जगह पर शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। इन क्षेत्रों में दृश्यता का स्तर काफी कम हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कई राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अगले 2 दिन तक बहुत घने कोहरे की आशंका जताई गई है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात पर असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली में कोहरे और कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों में देरी हुई, जिससे यात्री काफी परेशान दिखे। घने कोहरे का असर रेल सेवा पर भी पड़ा है। दिल्ली से आने जाने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से चल रही हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। उत्तर भारत में ठंड के प्रकोप के बीच मोहाली चंडीगढ़ रोड पर घना कोहरा देखने को मिला, जिससे यातायात के बेहद धीमा हो गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्री गंगानगर में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार लोगों के विश्वास के कारण बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वे अयोध्या पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के 12 गांव में प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। यहां पटाखे और तेल के ड्रम भी रखे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में एनआरआई मामलों के विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि एनआरआई की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ उन्हें पंजाब के वे इलाके भी दिखाए जाएं जो उन्होंने कभी नहीं देखे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने असम के माजुली के उत्तरी कमलाबारी सत्र में आयोजित पूर्वोत्तर संत मणिकंचन सम्मेलन 2023 में वो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक है और समस्याओं के समाधान के लिए समाज का एकजुट होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा कि आपदा के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती अपने पर्यटन क्षेत्र को बचाने की थी। हमने आपदा का बखूबी सामना किया और प्रदेश को फिर से अपने पांव पर खड़ा किया है। जम्मू कश्मीर में नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। 31 दिसंबर को कश्मीर पर्यटन निदेशालय ने गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष कार्यक्रमों के आयोजन का फैसला किया है। इस दौरान संगीत, लेजर शो, आइस स्केटिंग जैसे विशेष कार्यक्रम होंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार का कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। अमेजॉन ने अपने केंद्रों पर हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करने की योजना की घोषणा की है। इसके साथ ही अमेरिका के कोलोराडो राज्य में पहला इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने के लिए हाइड्रोजन कंपनी प्लग पावर के साथ साझेदारी करने पर सहमत हुई है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेशक रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा कि जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, साल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता व्यापक बाजार का तेज प्रदर्शन है। डिंग वेब 3 सिक्योरिटी स्टार्टअप साइफ्रॉग ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसके प्रोडक्ट साइफ्रॉग X1 हार्डवेयर वॉलेट को वेब 3 और ब्लॉकचेन स्पेस में अग्रणी प्रभावशाली कॉइन ब्यूरो का द्वारा 4.8/5 की रेटिंग दी गई है। जीएसटी अधिकारियों के बकाया के रूप में 57.2 लाख रुपए का भुगतान करने की मांग के एक दिन बाद कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भारी गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफडीआई पॉलिसी 2023 के तहत अशोका लीलैंड लिमिटेड को प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति दी है। साल 2024 में सोने की कीमत $2060 से $2090 प्रति औंस के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप $2035 के आसपास, अगर ये 2035 के आसपास रहता है तो किसी भी करेक्शन पर कीमतें $2115 के स्तर को भी पार कर सकती हैं। ये बात एमके वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट में कही गई है। घरेलू सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने वित्त वर्ष 2023 में अपना घाटा 49% कम करके 1,675 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि वित्त वर्ष 2022 में 3,251 करोड़ रुपए था।
सी मोलासेस से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने प्रति लीटर 6 रुपये 87 पैसे के प्रोत्साहन की घोषणा की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा सी मोलासेस से इथेनॉल के लिए 6 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर प्रोत्साहन देना हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के साथ स्वच्छ और अधिक पर्यावरण अनुकूल भविष्य की नींव को मजबूत करता है। माल एवं सेवा कर अधिकारियों को वित्त वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक रिटर्न में विसंगतियों के लिए मांग नोटिस जारी करने के लिए दिया गया समय सीमा बढ़ा दी गई। सरकार ने मांग नोटिस संबंध में वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए समय सीमा 30 अप्रैल 2024 तक और वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए 31 अगस्त 2024 तक समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर सकती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं। इससे तेल विपणन कंपनियां इसका बोझ उठाने में सक्षम होंगी। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बांद्रा के पास पाली हिल इलाके में बॉलीवुड स्टार आमिर खान के आंशिक स्वामित्व वाली एक बिल्डिंग को रीडेवलप करेगा। रीडेवलपमेंट प्रोग्राम 2024 के बीच में शुरू होने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने निवेशकों से शेयर बाजार में उच्च जोखिम वाले डेरिवेटिव्स या बार बार ट्रेंडिंग के नुकसान से बचने को कहा है। कोयला, इस्पात और बिजली सहित 8 प्रमुख सेक्टर में उद्योग ने नवंबर में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 7.8% की वृद्धि दर्ज की है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। शेयर बाजार आज लाल निशान के साथ बंद हुआ। निफ्टी 47 अंक गिरकर 21,731 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 170 अंक गिरकर 72,240 पर बंद हुआ। एलन मस्क के सिर फिर से दुनिया के नंबर 1 अमीर का तमगा सज गया है। 192 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ उन्होंने अरबपतियों की लिस्ट में पहले पायदान पर फिर से कब्जा जमा लिया है। इजराइल रक्षा बल ने गाजा में हमास आतंकवादी समूहों के साथ लड़ाई के दौरान अपने एक और सैनिक की मौत की पुष्टि की है। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने कहा है कि वो हमास के खिलाफ अपने आक्रामक अभियान में दक्षिणी गाजा के खान यूनुस इलाके में ऑपरेशन को विस्तार दे रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 1 महीने के अंदर उन्हें दूसरी बार झटका लगा है। अमेरिकी राज्य कोलोराडो के बाद अब मेन राज्य ने भी 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उन्हें अयोग्य करार दिया है। मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य के प्राइमरी बैलेट से अयोग्य घोषित किया है। मैक्सिको और अमेरिका के बीच प्रवासी मुद्दे पर बैठक हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और मैक्सिको के राष्ट्रपति ने बैठक में हिस्सा लिया। अर्जेंटीना में सबसे प्रभावशाली श्रमिक संगठन जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर ने माइली के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के विरोध में राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया है। श्रमिक संगठन सीजीटी ने राष्ट्रपति जेवियर माइली द्वारा श्रम, आपराधिक, ऊर्जा समेत चुनावी मामलों में सुधार के लिए जारी किए गए प्रस्ताव के विरोध में 24 जनवरी को आम हड़ताल की घोषणा की है। दक्षिण अमेरिकी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पिछले सप्ताह 300 उपाय पेश किए थे, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ता संगठन जस्टिस पैलेस के बाहर एकत्रित हुए। 2023 के आखिर में कोनेरू हम्पी ने महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में कोनेरू ने रूस की अनास्तासिया से टाई ब्रेक में हार का सामना करना पड़ा। आवेश खान को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले भारत के टेस्ट दल में शामिल किया गया है। आवेश को चोटग्रस्त मोहम्मद शमी के स्थान पर दल में शामिल किया गया है। सेंचुरियन टेस्ट में स्लो ओवर रेट के लिए भारत पर 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट की पेनाल्टी लगाई गई है। इसके चलते भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स टेबल में 5वें से 6ठे स्थान पर आ गई है। भारतीय टीम निर्धारित समय के बाद 2 ओवर पीछे थी। टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना भी लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में नहीं खेलेंगे। पहले मैच में बाउमा फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी डीन एल्गर करेंगे। डीन एल्गर अपने करियर के आखिरी मैच में
कप्तानी करते नजर आएंगे। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच यूनाइटेड कप के शुरू होने से पहले पर्थ पहुंच गए हैं। इस प्रतियोगिता में जोकोविच मिश्रित स्पर्धा में सर्बिया का नेतृत्व करेंगे। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरा T20 मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने आर्सेनल को 2-0 के अंतर से हरा दिया। हार के बाद आर्सेनल ने लीग में शीर्ष पर पहुंचने का मौका गंवा दिया। करीना अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने के लिए स्विट्जरलैंड में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को अपनी इस ट्रिप की झलक दिखाई है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने दिग्गज अभिनेत्री हेलन के बारे में एक किस्सा साझा किया है और बताया कि कैसे वो 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा पर जापानी कब्जे में से भागकर भारत आई थी। बॉलीवुड की अभिनेत्री रानी मुखर्जी अब निर्देशन करना चाहती है। रानी मुखर्जी को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए 2.5 दशक हो गए हैं। रानी मुखर्जी ने अपने सिने करियर में कई कामयाब फिल्मों में अभिनय किया है। साउथ सिनेमा का सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्मों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब उनकी फिल्म गुंटूर कारम को लेकर लोगों में जबरदस्त दिलचस्पी है। इस बीच महेश बाबू की इस फिल्म के 3 नए गाने कुर्ची मदाता पेट्टी का प्रोमो लॉन्च किया गया है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लोगों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। इमोशनल फिल्म को फैमिली ऑडियंस का जमकर प्यार मिल रहा है। प्रभास स्टारर फिल्म सालार ने रिलीजिंग के महज 6 दिन के भीतर वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 297 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी इरा खान अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नूपुर शिकरे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। इस कपल के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं। इरा खान और नूपुर की शादी महाराष्ट्रीयन रीति रिवाज से होगी। मराठी फिल्मों के सुपरस्टार अंकुश चौधरी निर्देशक अर्जुन राज की मल्टी लैंग्वेज एक्शन फिल्म हर हर महादेव में काम करते नजर आएंगे। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता राजेश खन्ना की आज जयंती है। उन्होंने अपने शानदार करियर में आनंद, स्वर्ग, नमक हराम जैसी अनेक प्रतिष्ठित फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। राजेश खन्ना ने दशकों तक सिनेमाई दुनिया पर राज किया। राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना का भी आज जन्मदिन है। एक्ट्रेस पिछले काफ़ी साल से फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन ट्विंकल खन्ना अब राइटर बन चुकी हैं। उन्होंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं। एक्ट्रेस की चौथी किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च हुई है। भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित शख्सियत अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 के दौरान अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। वो किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।